हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीके दीपक क्लासेस। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द माय चैनल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें। ओके, तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में स्टडी किया कि नेचर में हमारा मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स देखा गया, राइट। नेचर में बहुत सारे फोर्स हमने स्टडी देखे, राइट। उसकी हम स्टडी भी करते हैं इन फिजिक्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, एडहेसिव फोर्स, राइट, विस्कस फोर्स, राइट, और लॉट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्लियर, इंट्राएटॉमिक फोर्स, राइट। तो मेनी टाइप ऑफ फोर्स वी आर स्टडी इन फिजिक्स। लेकिन एवरी फोर्स को स्टडी करने के लिए हमको उसका अलग एवरी फोर्स का सोर्स जानना होगा, और वो किस पे एक्शन करता है वो भी जानना होगा, और उसके लिए क्या लॉ है वो भी जानना होगा, और उसके लिए फॉर्मूला भी जानना होगा, राइट। तो जितने भी फोर्स है सबके बारे में अगर हम इंडिविजुअली अगर जानना चाहें तो हमारा जो सिलेबस होगा या फिर फिजिक्स में जो हमको स्टडी करनी पड़ेगी फोर्स के बारे में, मेनी टाइप्स फोर्स के बारे में, तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ स्टडी करनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स की स्टडी करनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन की स्टडी करनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला आएंगे, है ना। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए फिजिक्स में यूनिफिकेशन अपनाया गया। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि मिनिमम प्रिंसिपल से, यानी कि मिनिमम प्रिंसिपल से हम लॉट्स ऑफ नेचुरल फेनोमेना की स्टडी कर ले। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से हम डिफाइन कर देते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, राइट। मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूमती है, राइट। कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती है तो किसके कारण? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो एक लॉ से हम बहुत सारे फेनोमेना को स्टडी कर लेते हैं। उसी प्रकार कि फिजिक्स में जो हम फोर्स के मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स के स्टडी कर रहे हैं, तो मेनली जो जितने टाइप का फोर्स है ना, जितने टाइप का फोर्स हमने देखा पिछले लेक्चर में, राइट, वो सारे के सारे फोर्स केवल 4 फंडामेंटल फोर्स से डिफाइंड हो सकता है। कितने? 4 फंडामेंटल फोर्स से डिफाइंड हो सकता है। तो इन फिजिक्स कितने फोर्स है? तो ओनली 4 फोर्स है ना, जिसको हम फंडामेंटल फोर्स कहते हैं, राइट। और वही फोर्स अलग अलग फेनोमेना दिखाती है, हाँ? उसको किसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, किसी को टेंशन इन स्ट्रिंग कहते हैं, किसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, किसी को इंट्रा एटॉमिक फोर्स कहते हैं। बट वो इसी 4 फोर्स के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, राइट, क्लियर। तो नंबर 1 फंडामेंटल फोर्सेज। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज, राइट। तो फंडामेंटल फोर्सेज कितने टाइप का? तो 4 टाइप्स का। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। आइए, ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कहां होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन कहां कर सकते हैं, कहां एक्ट होती है, राइट, और किस पे वो फोर्स लगा सकती है ना। तो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मासिव ऑब्जेक्ट में लगता है, इसीलिए इसका सोर्स क्या होगा? मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मास होगी तो वहां, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। जैसे अर्थ एंड सन, अर्थ के पास भी मास है, सन के पास भी मास है, राइट। तो अर्थ के पास भी मास, सन के पास भी मास, दोनों के पास मास है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो मतलब सोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो मास है, राइट, एक्शन। अब कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगती किस पे है? तो किसी मासिव ऑब्जेक्ट पे ही लगेगी, राइट। तो हमेशा फोर्स एक्टेड कहां पे होगा? मास पे। नेचर कैसा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर रिपल्सिव होता तो अर्थ सन के चारों तो नहीं घूमता, उसको रिपेल कर देता, राइट। लेकिन अर्थ और सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट करके रखा है और उसको चारों तरफ घूम रही है, जिसके कारण वो चारों तरफ घूम रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है? अट्रैक्टिव है, ऑलवेज। अब पूछा जाए इसका रेंज, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना होगा, कितनी दूरी तक वो फोर्स लगा सकता है? तो इनफाइनाइट। सन और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है क्या है? बहुत ज्यादा है ना। तो उसका रेंज क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का इनफाइनाइट है।
कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ मतलब इस फोर्स का स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली वीक फोर्स होता है। क्या होता है? वीक फोर्स होता है, राइट। एग्जाम्पल जैसे स्टार, प्लैनेट एंड ऑल मासिव ऑब्जेक्ट etc। स्टार, प्लैनेट एंड ऑल मासिव ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकती है। क्लियर? तो यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। देख चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो फंडामेंटल फोर्स फर्स्ट स्टडी कर लिए, सेकेंड स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक चीज और समझ लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी इट, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम देख नहीं सकते, राइट। तो ये दोनों मैक्रोस्कोपिक होता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स हमको दिखता नहीं है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमको दिखता है, राइट। समझ बात? इसलिए ये माइक्रोस्कोपिक फोर्स होता है और ये माइक्रोस्कोप, ये MICRO माइक्रोस्कोपिक फोर्स और ये MACRO माइक्रोस्कोपिक फोर्स होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सोर्स क्या होगा? तो जहां पे चार्ज होगी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगी, इसलिए इसका सोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही फोर्स लगाएगा, इसलिए एक्शन किस पे लगाएगा? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पे लगाएगा? किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही लगाएगा। और नेचर क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का? तो हमेशा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होगा। तो दो तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, दो नेचर होता है इसका, अट्रैक्टिव नेचर का एंड रिपल्सिव नेचर का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का था? ओनली अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है। क्लियर? इसका रेंज क्या है? तो इसका भी रेंज क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज जो होता है ये भी इनफाइनाइट होता है, बट इसका जो रेंज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो रेंज है, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत थोड़ा कम है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो रेंज है ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज के रिस्पेक्ट में कम है, राइट। तो सबसे ज्यादा रेंज किसका होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, और सबसे कम होता है न्यूक्लियर फोर्स का, राइट। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में 10⁻27 टाइम्स ग्रेटर होता है। समझ में आ रही बात? तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये कितने टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻27 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब 1 पे 27 जीरो रख दे, उतना टाइम्स ग्रेटर फोर्स लगाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, राइट। जैसे फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इंटरएटॉमिक फोर्स, सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। चलिए नंबर 3 चलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सोर्स क्या है? तो न्यूक्लियन पार्टिकल। न्यूक्लियन पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो सोर्स क्या है न्यूक्लियर फोर्स का? तो न्यूक्लियन पार्टिकल है, और न्यूक्लियन पार्टिकल हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसीलिए एक्शन किस पे करेगा न्यूक्लियर फोर्स? तो प्रोटॉन पे करेगा, न्यूट्रॉन पे करेगा, इलेक्ट्रॉन पे करेगा, राइट। तो एक्शन कहां पे लगा, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स लगेगा किस पार्टिकल में? तो न्यूक्लियन पार्टिकल में। वो न्यूक्लियन पार्टिकल है क्या? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर, etc। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है, या फिर रिपल्सिव होता है सिर्फ कि अट्रैक्टिव होता है, राइट। तो दोनों होता है। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ नेचर का होता है, दोनों नेचर का होता है, राइट। तो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, क्लियर। अब इसके रेंज की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज जो होता है सबसे कम होता है, दिख रहा है 10⁻⁻15 मीटर। समझ रही बात? 0.00000 मीटर, बहुत कम रेंज होता है, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है सबसे कम होता है, राइट। जैसे ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन और एक प्रोटॉन यहां पे है, तो यहां पे फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा, बट यहां पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स ना के बराबर लगेगा। तो क्लियर? तो दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन
या प्रोटॉन प्रोटॉन, राइट, दो प्रोटॉन प्रोटॉन नजदीक हो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नजदीक हो, तो जितनी ज्यादा नजदीक होगा प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उस पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। क्लियर समझे? लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन से, अगर प्रोटॉन का डिस्टेंस थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया है ना, तो न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, राइट। इसीलिए इसका जो रेंज है ना न्यूक्लियर फोर्स का, वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का जो एक्शन होता है, न्यूक्लियर फोर्स जब लगती है वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्या होता है? तो न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूछा जाए तो आंख बंद करके बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, दिमाग में बैठा लो, राइट, क्लियर। और ये न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10 टाइम्स ग्रेटर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻27 टाइम्स ग्रेटर है, और इससे भी 10 गुना, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना ज्यादा फोर्स लगाता है कौन? न्यूक्लियर फोर्स, राइट। इसका एग्जांपल, इनसाइड न्यूक्लियस विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम का दो पार्ट होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस का आउटर पार्ट, राइट। तो न्यूक्लियस के इनसाइड क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच एक फोर्स लगती है जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। इस पॉइंट तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में, वीक न्यूक्लियर फोर्स, राइट। वीक न्यूक्लियर फोर्स कब लगती है? तो जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो वहां पे भी न्यूक्लियन पार्टिकल बाहर निकलती है आफ्टर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियन पार्टिकल आपस में एक फोर्स लगाता है जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्लियर। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कब लगती है? जब वीक न्यूक्लियर फोर्स कब लगती है? जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तब वहां से जो न्यूक्लियन पार्टिकल निकलती है और वो न्यूक्लियन पार्टिकल आपस में एक फोर्स लगाता है जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, राइट। न्यूक्लियन पार्टिकल मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। कब? जब न्यूक्लियस ब्रेक होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलती है बाहर, तो वहां वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में एक फोर्स लगाता है जिसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्लियर। इसलिए यहां पे लिखा है न्यूक्लियन पार्टिकल आफ्टर दे कम आउट, न्यूक्लियन पार्टिकल जब बाहर निकलती है तब न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। कौन सा? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पेक्ट में वीक होता है, इट इज वीकर देन द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, क्लियर, ओके।